हेल्थ इज वेल्थ होलिस्टिक क्लिनिक, नेचुरोपैथी एंड योग हब लखनऊ। हम कर रहे हैं नेचुरोपैथी कैंपेन और हमारे साथ हैं कुछ वो लोग इस सीरीज में जो हमारे साथ ऑनलाइन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम में जुड़े और उनको फायदा हुआ और उन्होंने इस चीज को और चिकित्सा पद्धति को और अच्छे से बारीकी से समझा। तो आज हमारे साथ हैं शिव चांद्रक जी। नमस्कार। नमस्ते दीदी। नमस्ते। हम चाहेंगे आप खुद ही अपना परिचय दें कि आप कहाँ से हैं और कैसे जुड़े हमारी नेचुरोपैथी से, या और पहले से आप नेचुरोपैथी ऑप्ट कर ही रहे थे, तो कुछ बताएं सभी को। नमस्ते मेरे भाई बंधुओं को, सबको मेरा नमस्कार। मेरा नाम शिव कुमार चांडक, मैं कलकत्ता से हूँ, LIC का एजेंट हूँ, बहुत छोटा सा आदमी हूँ। और मैं जो भी आपको बताने जा रहा हूँ इसमें त्रुटि भी हो सकती है, तो उसके लिए मैं पहले ही क्षमा प्रार्थी हूँ। नेचुरोपैथी माने नेचर के पास, इंसान नेचर के पास। प्रकृति क्या है, प्रकृति ने अपने को क्या दिया और अपने प्रकृति से क्या लिया, या अपने प्रकृति को क्या दे सकते हैं, इसी का नाम है नेचुरोपैथी। नेचर मेरे हिसाब से 5 चीज से बना है: भूमि, गगन, हवा, पानी और अग्नि। इस सब से बन के ये एक नेचर बना। और इतना सुंदर नेचर अपने को भगवान ने एक गिफ्ट दे दी अपने को, सबको। ये एक गिफ्ट है भगवान की दी हुई, जिसमें अपने सब पल रहे हैं। और भगवान ने मनुष्य का शरीर बनाया तो उसमें 3 चीज देके मनुष्य के शरीर को बनाया। हाड़ मांस के इस शरीर में 3 चीज सबसे अच्छी दी उन्होंने। क्या क्या दिया? अपने को दिया वायु, अपने को दिया पानी और अपने को दिया अग्नि। और इसी 3 चीज से ये मनुष्य का रूप बना। और इन मनुष्य के रूप में किस तरीके से चलना है, ये इसी से सीखना चाहिए। प्रकृति अपने लिए बहुत ही सौभाग्यशाली चीज है, जो मैं समझता हूँ। मैं नेचुरोपैथी में YouTube देख के, समझ लीजिए डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जी को देखते हुए, या चले गए हमारे गुरु राजीव दीक्षित जी को देखते हुए कुछ भी सीखा था। और उसके बाद मैं और भी कईयों के संपर्क में आया, लेकिन जो संपर्क मेरा शिखा जी के साथ हुआ वो संपर्क किसी के साथ नहीं हो सका। शिखा जी नेचर को इतने नेचुरल तरीके से बताती हैं कि इसको सब सुनना चाहता है। और मेरी तो ये दिली इच्छा रहती है कि मैं हर समय इनको सुनते रहूं। मैं इनको कई बार बोला हूं कि आप मेरे को रिकॉर्डिंग भेज दिया करो, मैं सुनूंगा, मेरे को अच्छा लगता है। प्रकृति की सुंदरता इन्होंने इतनी खूबसूरत तरीके से बताई है, और नेचुरोपैथी को इन्होंने इतने सरल, सहज और सुयोग, इतना आसान तरीके से किसी ने नहीं बताया जितना इन्होंने बताया। और ये मेरे सामने है इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मैं अपने बंधु बांधव को, मैं अपने रिश्तेदारों को, सबको बताता हूँ कि नेचुरोपैथी मैंने सीखा तो बहुतों से, लेकिन अच्छे से इसका मेरे को जानकारी शिखा जी ने दिलवाई। नेचुरोपैथी में अपने क्या करते हैं, देखिए, वायु से, अपने हवा से और अपने पानी से, अपने मिट्टी से, इससे अपने अपने शरीर का इलाज करते हैं। ये भगवान की देन है, किसी ने दिया नहीं है, ये भगवान की देन है। और भगवान ने अपने को इतनी सुरक्षित और इतनी अच्छी चीज दी है, फिर भी अपने मॉडर्न साइंस में जा रहे हैं, मॉडर्न साइंस में दवाइयों के ऊपर जा रहे हैं, जिसके साइड इफेक्ट सबको मालूम है। और वो दवाई पे लिखा हुआ है साइड इफेक्ट, ऐसा नहीं है नहीं लिखा हुआ। लेकिन आप मेरे को बताएं, सूर्य के प्रकाश में कहाँ लिखा हुआ है कि उसके कोई साइड इफेक्ट है? आपको विटामिन डी चाहिए, भगवान ने दी है, इतनी सुंदर विटामिन डी है, अपने को सूर्य के प्रकाश से मिलती है। लेकिन अपने को लेना पड़ेगा, वो अपने को लेने के लिए कष्ट करना पड़ेगा, सूर्य के पास जाना पड़ेगा। सूर्य अपने पास नहीं आएगा। ये हवा, शुद्ध हवा, आज आप देखिए ऑक्सीजन के लिए आप लोगों ने कितना पैसा खर्चा किया, फिर भी लोग नहीं जिए। और ये ऑक्सीजन मुफ्त में मिल रही है, प्रभु की दी हुई ऑक्सीजन। इससे भी अगर मनुष्य नहीं सीखे कि प्रभु को अपने को क्या देना चाहिए, इस शरीर से अपने को भी प्रभु को बहुत कुछ देना चाहिए, तो वो अपने को देना चाहिए। प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए। प्रकृति में इतने पेड़ पौधे क्यों दिए? वो वायु के लिए दिए, वो अपने को ऑक्सीजन देते हैं, इतनी ऑक्सीजन देते हैं कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। अब वट वृक्ष को लीजिए, जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश का निवास है। और प्रभु के निवास को अपने काटते हैं, अपने उसकी रक्षा नहीं करते हैं। और मेरा तो ये मानना है कि नेचुरोपैथी से अच्छा कोई चीज नहीं है। और इसी के अंदर रह के अगर अपना शरीर को स्वस्थ करना चाहें तो इससे अच्छा उपाय नहीं है।
और शिखा जी ने हम लोगों को इतना कुछ सिखाया कि शायद हम लोगों को अभी कोई डॉक्टर के पास जल्दी से जाने की दरकार न पड़े, अगर हमारा परिवार हमारे साथ दे और हमारा परिवार घबराए नहीं, जो कि आज तक घबरा जाता है कि भाई इनको शुगर हो गया, कि इनको हार्ट अटैक आ गया, ले चलो। हाँ, तब उनको पॉइंट पे आते हैं चंद्रक जी कि हाँ, डायबिटीज मैनेजमेंट किया है आपने, है ना? तो कितने साल पहले तक आपने मेडिसिन ली थी और कितने सालों से अभी आप मेडिसिन नहीं ले रहे हैं, है ना? तो और हाँ, कितना अभी आ रहा है, HB1AC कितना आ रहा है, और कहीं कहीं पर आप बॉर्डर लाइन पे होते हैं, उसका कैसे मैनेजमेंट करते हैं? थोड़ा सा उस पे थोड़ा सा लोगों को आत्मबल मिलेगा कि हाँ, हमें डायबिटिक मैनेजमेंट किया जा सकता है। हाँ जी, मैं 1992 से मेरा डायबिटिक कोई ने मद्रास में चेक किया और वहां ही पकड़ा गया। उसके बाद से मैं दवाई पे था 92 से, आप लोग ईयर लिख लीजिएगा, 92 से मैं मेडिसिन पे था। और मेडिसिन मेरा टाइप 2 ही होगा शायद डायबिटीज, तभी मैं मेडिसिन पे था। और मेरा लेवल मेडिसिन लेके 120 फास्टिंग आता था और पीपी 170 से 180 190 इतना आता था, ये चलता था। 22 अगस्त 2021 2021 चल रहा है, 2020, 22 अगस्त 2020 को मैं किसी के संपर्क में आया, उनका नाम था संतोष जी, और उनके संपर्क में आके मैंने ये विश्वरूप राय चौधरी साहब का देखता था, तो मेरी इच्छा थी कि मैं इसको छोड़ूं, डायबिटीज की दवाइयों को छोड़ूं और कुछ नेचुरल पे जाऊं। तो संतोष जी के संरक्षण में मैंने फिर ये शुरू किया, और शुरू करके मैं डायबिटीज की दवाई और मेरी ब्लड थिनर की दवाई और मेरी ब्लड प्रेशर की दवाई मैंने तीनों 22 अगस्त को बंद कर दी, 2020 को, उसी दिन बंद कर दी जिस दिन से मैंने नेचुरोपैथी का रूप धारण किया। मैं जो भी खाने पीने में जो भी कंट्रोल किया वो मैं कंट्रोल करते रहा। बीच में संतोष जी ने हमारा हाथ छोड़ दिया, अब हम घबरा भी गए उस समय, लेकिन मैं दवाई फिर भी चालू नहीं किया। मैंने दवाई चालू नहीं की। मेरे हैदराबाद के एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर शास्त्री, मैं उनको भगवान समझता हूँ, और वो मेरा डायबिटिक का इलाज करते हैं। तो मैं उनके पास हैदराबाद गया था दिसंबर 9 तारीख को। उन्होंने मेरी लेवल देखी, मेरा HB1AC 5.8 था विदाउट मेडिसिन। मेरी शुगर फास्टिंग उस दिन 100 थी, और मेरी शुगर पीपी उस दिन 127 थी। तो उन्होंने एक ही बात कहा, जो आप कर रहे हो वो आप करते रहो, आपको मेडिसिन नहीं लेनी है, आप मेडिसिन छोड़ दो। उस समय तक मैं शिखा जी के संरक्षण में आ गया था, और शिखा जी के साथ भी मेरा यही था कि मेरे को छोड़िएगा मत, मेरा साथ दीजिए, और मेरे को ये शुगर की या प्रेशर की या मेरे को ब्लड थिनर नहीं चाहिए, मैं नहीं लेना चाहता हूँ। तो अभी मैं 4 दिन पहले का टेस्टिंग है, मैंने शिखा मैडम को भी भेजा था, मेरा HB1AC अभी 4 दिन पहले की 5.8 है। तो आप देख सकते हो मेरे शुगर लेवल क्या है। मेरी फास्टिंग 127 है, मेरी पीपी 227 आई, क्योंकि मैंने 4 आम खा के टेस्टिंग कराया था, मेरे पास और कुछ नहीं था उस समय, मैं नॉट टू आम खा वरी, लिया। ये भी नॉर्मल है, एक्सेप्टेबल है, हाँ, राइट? हाँ, आपको ये यही पे मैनेज करना है, राइट? हाँ, ये मैंने देखा कि मैं अगर कार्बोहाइड्रेट ज्यादा लेता हूँ, कार्बोहाइड्रेट अगर अपने ज्यादा लेते हैं तो मेरी शुगर लेवल भागती है या ऊपर जाती है। बस यह एक तो अपने को कंट्रोल करना है, और अपने शरीर को अपने से अच्छा कोई नहीं समझेगा। अगर आप अपने शरीर को समझेंगे तो मेरे ख्याल से आप अपना इलाज, अपना कुछ भी, अपने शरीर को अपने हिसाब से आप डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और मैंने सीखा, मैम से बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जाना, और मैं उसी हिसाब से चल रहा हूँ। और अभी भी मैं इनसे पूछते रहता हूँ, हर चीज के लिए पूछता हूँ। कई एक चीज होती है, शरीर में रोग है, लेकिन मैं देखता हूँ। अभी मैं कल की आपको बात बताता हूँ, मैंने गलत खाना खाया और मुझे एसिड हो गई। शिखा मैम का मेरे को एक बात याद आया कि आपको अगर एसिड होती है तो आप एक टॉवेल को ठंडे पानी में डुबा के उसको निचोड़ के अपने नाभि के 4 इंच नीचे, 4 अंगुली नीचे, 4 अंगुली ऊपर, 4 अंगुली साइड में लगा के 10 से 20 मिनट तक छोड़ दें। वो मैंने किया, और ये सत्य है कि मुझे एसिडिटी नहीं थी। कोल्ड वाटर तो हाइड्रोथेरेपी, देखिए यही लोगों को एड्रेस करने की बात है कि जब हम गलत सलत खाएंगे, राइट, तो हमें दिक्कत होगी, पर हम फिर खाएंगे, फिर खाएंगे, फिर खाएंगे,
और उसके एवज में हम दवाएं ढूंढेंगे। अगर हम अपने शरीर को वक्त दें और हम धूप, हवा, मिट्टी, पानी, आकाश में ही चिकित्सा ढूंढें। हम सामान्य साधारण इंसान हैं, गलतियां हम सब से होती हैं, लेकिन हम गलत जगह पर उनको ढूंढ रहे हैं। तो अगर हम इस तरीके की ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करके समझ पाए कि कैसे हम कर सकते हैं, तो आप खुद भी अपने डॉक्टर बन सकते हैं। मैं यही सीखा, मैंने यही सीखा आपसे। मैं इतना सीख गया कि मैं अपना इलाज तो कर लेता हूँ कुछ कुछ, अगर कुछ बहुत ही ज्यादा हो जाए तो बात अलग है, लेकिन मैं कर लेता हूँ। मेरे को आंख में एक बार जलन हुई, सिका मैम ने मेरे को सिखाया था कि आप उस मट्टी, चिकनी मिट्टी को आंख के ऊपर पट्टी लगाएं। मैं पट्टी लगाया, मेरी आंख में जलन उस दिन खत्म हो गई। तो ये नेचर की चीजें हैं, इसको करना चाहिए। हिप थेरेपी इतनी बढ़िया चीज है, करनी चाहिए। हाँ ठीक है, हम लोग शहर में रहते हैं, हमारे पास उतनी जगह नहीं होती है, लेकिन फिर भी मैं चेष्टा करता हूँ कि उसको करूं, जितना कर सकूं करूं, और उससे मेरे को जितना लाभ हो सके, ये चेष्टा कर रहा हूं मैं अपने शरीर पे कि मेरे को जितनी जल्दी, जितना अच्छा लाभ हो सके। सूर्य की किरणें कोई नहीं दे सकता है, उससे सूर्य दे सकता है। चंद्र की इतनी छांव अपने को कोई नहीं दे सकता, उसकी ठंडक वही दे सकता है। हवा में ऑक्सीजन वायु ही दे सकती है। तो ये जो ये दोष दूर करने की जो भी चीजें हैं, ये अपने को इन्हीं से लेनी चाहिए। और मेरे हिसाब से तो इससे अच्छा और कोई उपाय नहीं है। अपने अगर नेचर के पास आ जाएं, नेचर के साथ हो जाएं, नेचर के संग रहना सीख जाएं, तो इससे अच्छा उपाय और कुछ नहीं है। जी बिल्कुल, मैं थैंक यू हर सो मच। दोस्त से, हर बंधु से निवेदन करूंगा कि आप इसी में आइए। नेचुरोपैथी से अच्छा और सुंदर और सरल और सहज तरीका कोई नहीं है। जी दवाई ली और पेन खत्म हो गया, अपने बड़े खुश होते हैं, लेकिन आपको नहीं मालूम कि आपके अंदर क्या क्या पेन शुरू हो गए, आपने क्या कर दिया अपने शरीर के साथ, ये आपको नहीं मालूम। इसलिए मेरा निवेदन है, आप इसमें आए, एक बार आए, शिखा जी से भी सीखें या आपकी जिससे इच्छा हो सीखें। सही बात। मैं शिखा जी का, मैं यहाँ पे शिखा जी का एडवर्टीजमेंट करने नहीं आया। बिल्कुल, वो मेरे से उम्र में बहुत छोटी है, मैं दीदी बोलता हूँ, लेकिन मैं भी जो है अपना एडवर्टीजमेंट करने नहीं बैठी हूँ। मैं प्राकृतिक चिकित्सा की कैंपेन कर रही हूँ, यही हर बात घर में प्राकृतिक अपने चिकित्सा हो। एकदम हर घर में प्राकृतिक चिकित्सा होनी चाहिए, जो अपने बुजुर्ग करते थे। अपने बुजुर्ग यही करते थे। जी किसी के पास, कोई डॉक्टर के पास कभी नहीं गए, कोई डायबिटीज का इलाज किसी ने कहीं जाके नहीं किया। नीम के पत्ते खा लिए, मेथी के दाने खा लिए, वैसा इलाज होता था। आप कहाँ फंस गए हैं भाइयों? आप लोग निकलो इससे, इस दलदल से निकलो, ये बहुत जरूरी है। नेचर के पास आओ, नेचर से समझो। जी हमारी शिखा दी बहुत अच्छी है, मैं सौभाग्यशाली हूँ, मुझे ये मिली। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, मैं इनका बार बार वंदन करता हूँ। नहीं नहीं, आप बड़े हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू दीदी, थैंक यू। थैंक यू।